चर्चा की गाथा है प्रवचन सार की 80 गाथा। गाथा में मंगल ही मंगल भरा है, क्योंकि उसका संबंध सीधा हमारे जीवन के पल पल से है। जीवन को कैसे व्यतीत करना, व्यतीत करने की एक बड़ी भारी समस्या है। ये बड़ा भारी प्रश्न है आज के युग का कि हम कैसे व्यतीत करें उसको, क्योंकि व्यतीत करने के लिए साधन चाहिए। ये गाथा ये कहती है कि प्रथम तो जीवन को व्यतीत करने के लिए जिनवाणी ही सर्वोच्च साधन है, और फिर वास्तविक जीवन व्यतीत करना हो तो जिनवाणी से भी दूर रहकर जो अपना अत्यंत रमणीय और सुंदर 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 मन विश्व में सर्वाधिक सुंदर, विश्व सुंदरी हम देखते फिरते हैं, अखबारों में पढ़ते फिरते हैं विश्व सुंदरी। ये विश्व सुंदरी की चर्चा है। आत्मा, हम विश्व सुंदरी ढूंढने जाते हैं, अखबारों में देखते हैं कौन आया, किसको पुरस्कार मिला, लेकिन इस मूर्ख को यह पता नहीं है कि मैं स्वयं ही विश्व सुंदरी हूं। चयन करने वाले वो तो अपनी रुचि से चयन करते हैं। किसी को मेरा सौंदर्य पसंद ना आवे और किसी की क्या चर्चा करूं, अभी तो मुझे स्वयं ही मेरा सौंदर्य पसंद नहीं आ रहा, इसलिए पाउडर लगाता हूं ऊपर से। तो पाउडर लगाए हुए चेहरे ये असली चेहरे नहीं हैं। इनके लिए तो कहा है कि बाहर रखकर आओ। जब जब जिनेंद्र के मंदिर में आओ तो नकली चेहरा बाहर छोड़कर आओ। ऐ मंदिर में जाने वालों, अपना मुंह मुझको बतलाओ, नकली चेहरा बाहर छोड़ो, पीछे तुम मंदिर में जाओ। इतना ईमान धर्म किसी ने बरता है आज तक? सब नकली चेहरे लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं, और असली चेहरा जो उसके भीतर है उसे आज तक देखा ही नहीं है। एक बार देख लिया होता तो उस विश्व सुंदरी पर मुग्ध हो जाता। अभी काफी अच्छी चर्चा हुई है आपके सामने। तो हर गाथा की भूमिका की चर्चा है वो, क्योंकि जीवन जब तक साफ सुथरा ना हो तब तक साफ सुथरा कार्य संभव नहीं होता। तो ये जितनी बातें अभी प्रोफेसर सुमित बाबू ने आपको बताई हैं वो केवल नैतिकता नहीं है, उसको आप केवल नैतिकता नाम मत देना। वह जैन दर्शन का वह सदाचार है कि जहां आकर मुक्ति के किवाड़ों का उद्घाटन होता है, मुक्ति के दरवाजे का उद्घाटन होता है। जहां पहुंचकर इस रूप में यदि हम उसका प्रयास करते हैं, उद्यम करते हैं और जीवन में उसको प्रवृत्ति देते हैं, तब तो उसकी सार्थकता है व्यवहार के रूप में। और यदि जीवन से दूर रखकर हम उस सदाचार को जीवन में लाना चाहते हैं तो वह केवल इस पर्याय तक सीमित रह सकता है, गारंटी नहीं कि रह जाएगा। गारंटी नहीं है। उसका कारण है कि हमने जो चीज छोड़ी है, जिससे हम दूर रहना चाहते हैं, तो उसका जो वास्तविक कारण है वो तो यह है कि मुझे रत्नत्रय की सीढ़ियां चढ़ना है, और उसने इस बात को जाना नहीं है। इसलिए उसके सामने कोई दूसरा प्रबल कारण आया तो वो सारा सदाचार चंबल में जाएगा, छूट जाएगा। और ये सब देखा होगा आपने,
बोले पहले करता था मैं, लेकिन अब मेरे से नहीं होता नहीं। इसलिए इससे सटाकर यदि वो चीज है, जिसने जैन तत्व ज्ञान सुना है उसका संपूर्ण सदाचार स्वतः स्वयमेव बिना गिने अपने आप इकट्ठा होता है। एक भी अवयव उस कक्षा के लायक, जिस कक्षा पर ये आरोहण करना चाहता है, सम्यक दर्शन और आत्मानुभव की कक्षा पर ये आरोहण करना चाहता है, तो उसके लायक जो संपूर्ण सदाचार वो जीवन में आ जाता है। एक को गिन गिन कर कहां तक लाओगे? और उसकी विवेक की मशाल जलती रहती है तो सर्व समाधान चलते रहते हैं, क्योंकि प्रश्न बीच बीच में बहुत आते हैं, उनका समाधान किससे पूछने जाएगा? आप ही प्रश्नकर्ता और स्वयं ही उसका उत्तर होता है। मैंने तो अभी पूरी बात इनकी सुन नहीं पाया, अपने प्रमाद से कह दिए। वैसे तो जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैं समय पर नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी जो कुछ सुना उसके संबंध में आपको बोल रहा हूं कि वो चीज इन्होंने तो थोड़ी उसमें अवकाश रखा है। मैंने दया की है हम लोगों पर मैं तो निर्दयता से बोलता हूं। यहां दया की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। टीवी में कोई धार्मिक पिक्चर नहीं होता, क्योंकि वो मूल में अधार्मिक है। जैसे एक अनाचार्य स्त्री वो किसी नाटक में सीता का पार्ट कर ले तो उसमें सीता का जो चरित्र है वो कितना आ जाएगा। तो हमने वो पाप से भरी हुई पाप का साधन, जिसमें पाप ही पाप है, धर्म के नाम पर भी कोई प्रकरण हमको टीवी नया नहीं सिखाती। टीवी से अधिक व्यवहार विज्ञान जैन दर्शन में भरा है। टीवी कभी नहीं बोलेगी आलू में अनंत जी होते, वो तो सिखाएगी ना अभी वो सफेद आलू की बात। और उनका तो व्यवहार हर स्कूल में अनिवार्य भी कर दिया गया। कैसे जैन बच्चों की रक्षा होगी? इसलिए मैं तो छूट की बात बिल्कुल रखता नहीं, क्योंकि वहां तो गंदगी ही गंदगी भरी है। ये तो अच्छी आई, ये खराब थी तो ये हमने नहीं देखी। तुम क्या नहीं देखोगे उसको? उसके बाद जो चित्र आने वाला है वो तुम्हें देखना है, तो उसके बीच में वो गंदा चित्र आ गया है तो तुमको मरकर भी देखना पड़ेगा। देखोगे ही देखोगी। और इस तरह वो पकड़ती है अपने को। टीवी एक मद्य है, आंखों से पी जाने वाली शराब है। इसलिए उसके देख लेने का अर्थ ही यह है कि अब वो भूत कभी छूटने वाला नहीं। उसको तो तत्व ज्ञान का जो शक्तिशाली देवता है वही छोड़ा सकता है, और किसी में शक्ति दूसरी नहीं। इसलिए वहां रंच भी थोड़ी भी, क्योंकि हर मुक्ति के इच्छुक का मनोरंजन केवल और केवल जिन वाणी से होता है। मनोरंजन होता, मनोरंजन की बात करता हूं, ऐसा नहीं पढ़ना और सो जाना, पढ़ना और उदास हो जाना, पढ़ना और आंखें बंद होने लगना, वो चर्चा नहीं है। मनोरंजन, अरे ये जो वाणी है, ये वाणी आखिर किसने लिखी है, कैसी उसकी बुद्धि और प्रतिभा होगी, वो कहां से लाया है इस बात। और फिर उत्तर मिलता है कि अरे ये तो अनादि अनंत सर्वज्ञ वीतराग परमात्माओं का प्रवाह है, इसमें संदेह करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। इसलिए टीवी सिनेमा, जिसके बाद टीवी देखने का समय है, उसके पास आत्मा के विचार का समय कब है, ये पूछना है मेरे को। है समय? दूसरी बात कि जो टीवी में गंदे से गंदा चित्र देख सकता है, तो वो उधर तुम्हारे सदाचार में कैसे आएगा? दो विरोधी तत्वों की संगति कैसे होगी?
कैसे बैठ सकेगी? पास में महावीर भी बैठ गए और दूसरे भी, लक्ष्मी का पन्ना भी बिठा दिया, इनकी संगति कैसे बैठेगी? तो दो विरोधी तत्व, एक नरक की ओर, दूसरा मुक्ति की ओर, इनकी संगति हम बिठा कैसे लेते हैं? मेरे तो ये समझ में आता ही नहीं कैसे हम बिठा सकेंगे। इसलिए उसका तो घर में आना ही पाप है, एक बात तो ये, लेकिन वो घर में आएगी जरूर, ये दूसरी बात, वो आए बिना नहीं रहेगी। ये प्रैक्टिकल है, वस्तु स्थिति बताता, लेकिन आवश्यक नहीं कि जिसको तत्व ज्ञान का रस लगा है वो उसको देखे। जिनको देखना है और जो काफी ऊपर आ चुके हैं और अब जिनका नीचे जाने का मन है, तैयारी भी जिन्होंने कर ली है, वो तो अवश्य अवश्य देखें। टीवी ही क्यों देखेंगे? आजकल तो वो जो दूसरे उसके साथ में एक और बच्चा और जुड़ गया ना, टीवी का बच्चा, टीवी की माँ, टीवी का बाप, कुछ भी है, वो डिस्क, वो और जुड़ गया है ना उसके साथ, तो और भी कमाल का है। उसके चंगुल से तो हम मुक्त हो ही नहीं सकते। उसका कारण क्या है? क्यों नहीं मुक्त हो सकते? क्योंकि इधर तो हम तत्वज्ञान से बिल्कुल शून्य, ये पहलू तो पहले लेकर चलना कि ये तो हमने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं कि जो तत्वज्ञान अणु मात्र से विरक्ति देता है और पाप से तो पहले विरक्ति देता है, वो टीवी से आसक्ति देगा। इसलिए ये अगर नहीं है तो फिर वो उसका होना, वो तो अवश्य ही मद्य पीना है। वो मद्य और वो नशा कभी उतरने वाला नहीं। इसलिए हम अपने आप को धोखा ना दें, तो दुनिया को धोखा देने की बात है कि साहब उसमें धर्म के भी आते हैं, ये भी आते हैं, वो भी आते हैं। पर ये बताओ तुम्हारे यहां क्या नहीं आता जो टीवी में आता है? अरे जैनाचार तो इतना सीमित है कि टीवी जितना छुड़ाना चाहती है, बचाना चाहती है, और उसके साथ ही हिंसक साधनों को ग्रहण कराना चाहती है, उनकी प्रेरणा करती है विटामिनों के आधार पर। यहां विटामिन की कोई चर्चा नहीं है जिनवाणी में। कोई अगर जिनवाणी को साथ लेकर और इन साग सब्जियों और में विटामिन की चर्चा करता है तो वो पापी है। हम विटामिन के आधार पर त्याग और ग्रहण नहीं करते, हम अहिंसा के आधार पर त्याग और ग्रहण करते हैं, चाहे वो कितने ही विटामिन वाला पदार्थ हो। क्योंकि हमें धर्म हमारा प्राण है, उसकी रक्षा करना है, विटामिन की रक्षा नहीं करना है। और विटामिन तो उसके स्थान पर और दूसरी जगह भी ढूंढे जा सकते हैं। और जिसने केवल विटामिन के आधार पर उसका त्याग किया है तो उसकी प्रतिज्ञा निभ ही नहीं सकती। क्योंकि कोई भी दूसरा वैज्ञानिक आकर या अनुसंधान करता आकर कहेगा कि इससे अधिक विटामिन इसमें होते हैं दूसरे में, तो उससे भी अधिक हिंसक चीज को ग्रहण करने लग जाएगा। उसकी प्रतिज्ञा है ही नहीं, त्याग की प्रतिज्ञा तो उसको है ही नहीं, उसको तो विटामिन की है। उसने तो छोड़ा है कि विटामिन इसमें अधिक होते हैं सब्जी में और उसमें नहीं होते, ये नहीं होते। तो क्या मतलब हमको विटामिन से? किसमें ज्यादा होते हैं, किसमें कमती होते हैं, और ये तो घटते बढ़ते रहते हैं आज के विज्ञान के युग में। उसमें डालते हैं खाद और वो तो उससे क्या है, हमको क्या लेना देना? इसमें जिनवाणी में कहीं भी देखा हमने विटामिन, प्रोटीन, लवण, कार्बोज, कुछ भी देखा? इन 5 तत्वों को तो भोजन में जरूर रखना, ऐसा देखा कहीं? और रतन देखने में आया है? जयपुर में देखते हैं, जयपुर में मिलता है। और हम कहते हैं जब तक विटामिन का आधार देकर नहीं समझाओगे तब तक आज के लोगों को समझ में नहीं आएगा। कि नहीं आवे, हमको नहीं गरज उनको समझाने से, हमें तो धर्म पिलाना है उनको, और धर्म के आधार पर ये बात बताना है। अगर उनको धर्म समझ में आता है तो विटामिन समझ में आ गया। विटामिन क्या समझ में आ गया? विटामिन से सदा काल के लिए विरक्ति हो गई। है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। मुनिराजों को कौन से विटामिन होते हैं? कैसे चलता है शरीर? महीनों का उपवास, भगवान आदिनाथ का 6 महीने का उपवास। किसा वज्रविषम नारासनन था तो वज्रविषम नारासनन को भूख नहीं लगती?
तुमको ही लगती है भूख? वज्रशम नाराज सनन हो तो शरीर से ममत्व नहीं होता, तीर्थंकरों को तो नहीं होता, पर उस महामत से कोई भी है कि नहीं? तंदुल मत से को ममत्व तो है या नहीं शरीर से? तो क्या करेगा वज्रविषम नाराज? भूख प्यास सब लगती है। वज्रविषम नाराज सहनन से भी वैक्रिक शरीर है वहां नरक में, कितना कष्ट पाता है, ठंड और गर्मी कितनी लगती है, वैक्रिक शरीर। ये तो औदारिक है, ये तो यूं जल जला जाएगा, फट जाएगा। इसलिए ये सारी चर्चाएं पूर्ण तत्वज्ञान और पूर्ण उसके साथ होने वाला आचरण इस पृष्ठभूमि में हमें करना, हमें लोक भाषा में नहीं, लोक रीतियों में नहीं, और लोग जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसमें नहीं। आज जितना हमारा प्रचार हुआ ना शाकाहार को लेकर, उस सब विटामिन के आधार पर प्रचार हुआ। क्या हम किसी को समझा सके कि आलू में इतने जीव होते हैं और खाना मत? जैन के अतिरिक्त, जैन भी नहीं समझते अभी तो पूरे, क्योंकि सबसे पहले यूं ही कहते हैं किसने देखा है, ये तो गप्पे हैं पुराने, ये कोई आज के विज्ञान की बात थोड़ी है। विज्ञान कह दे तो हम आज मान लें। हम विज्ञान के इतने दास हैं आंख बंद करके कि उसने कह दिया कि मैं चंद्रमा पर होकर आया हूं, तो बिल्कुल ठीक, वहीं होकर आयो, ठीक है बात, हम मानने को तैयार हैं आंख बंद करके। लेकिन हमने ये नहीं सोचा, इसका उत्तर है बहुत सुंदर कि आलू में किसने देखे जीव? कहां देखे तो नहीं, दिखते तो नहीं, देखे तो भगवान ने तो देखे। तो फिर कैसे विश्वास करें? पहले ये बताओ कि जिनवाणी में जो मुक्ति मार्ग का विधान लिखा है उस पर तुम्हारा विश्वास है या नहीं? क्योंकि वो सर्वोच्च है जिनवाणी का विषय, उस पर तुम्हारा विश्वास है या नहीं? तो जो व्यक्ति उस मुक्ति मार्ग में हमको धोखा नहीं दे सकता, वो आलू और शकरकंद में धोखा देगा? गाजर में वो जबरदस्ती जीव बताएगा, उसने मटर की फली में क्यों नहीं बताया? वो भी तो स्वादिष्ट होती है, और भी तो चीजें होती हैं, उनमें क्यों नहीं बताए? इतने अधिक होते तो उनमें भी हैं असंख्यात, लेकिन उनमें क्यों नहीं बताए? इन्हीं में क्यों अनंत बताए? उनको कोई द्वेष था इनसे? वो भगवान पहले अपनी गृहस्थ अवस्था में आलू नहीं खाते होंगे इसलिए कहा? क्यों कहा? ये तो पक्का सत्य है कि जिस प्रोफेसर पर हमको विश्वास हो गया है, उनकी कोई एक बात किसी दूसरे विद्यार्थी से हमने सुनी कि आज तो प्रोफेसर ऐसा बोले, हम कहने लगे भाई हमने कभी सुनी तो नहीं ये बात, लेकिन कहते हैं प्रोफेसर तो परफेक्ट है अपना, अपन ने नहीं सुनी, इससे क्या मतलब? वो तो जानता है, वो तो परफेक्ट है, उस पर तो संदेह करने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने विषय में निष्णात है। इसी तरह भगवान सर्वज्ञ, वो तो सर्वज्ञता में और वीतरागता में निष्णात है। वो आलू छुड़ाते हैं तो उनको आलू के प्रति द्वेष नहीं, छुड़ाने वाले भगवान को छुड़ाते उड़ाते तो नहीं है, खाली बोलते, उनको तो नहीं है ना द्वेष, नहीं। और ये जो 10 लाख वनस्पति हैं, 10 लाख तो जातियां हैं, उनकी संख्या नहीं है वनस्पतियों की 10 लाख, संख्या तो वो तो एक ही उस आलू के उतने से छेद में अनंत निगोदिया शरीर, और उस एक एक शरीर में अनंतानंत जीव, तो 10 लाख हुई क्या? 10 लाख तो जातियां हैं, और उन जातियों में प्रत्येक और साधारण अर्थात निगोदिया और ये दूसरे जिनमें कम जीव पाए जाते हैं, हिंसा दोनों में अनिवार्य है, दोनों में होती है हिंसा। लेकिन तो साथ ही सबको छोड़ दें कि ये तो बहुत ही अच्छा है, सबको छोड़ दो। मद्य मांस आदि छुड़ाना ये एक बात, और शाकाहार की प्रेरणा देना ये बिल्कुल 2 बात। ये दोनों एक साथ चलाना अच्छा नहीं है जैन की ओर से। आप वो छुड़ाइए लेकिन उनको शाकाहार पर मत लगाइए। उनको ये कहना है कि शाकाहार भी ये जीव है, और जो प्रत्येक वनस्पति जिसको लोग खाते हैं, मटर की फली आदि,
उसमें भी एक एक दाने में असंख्यात जीव हैं, अनंत नहीं, तो वो भी खाने लायक तो नहीं, लेकिन तुमसे खाए बिना नहीं रहा जाता, तो परिमाण कर लो। ये है बात। हम छोड़ देते हैं कि साहब हमने आज से छोड़ी, ये ठीक किया, पर आगे का ध्यान रखना। कभी बीमार हो जाओ और मौसमी का नंबर आवे, तब ये कहोगे कि बहुत गलती की अपन, कि वो छोड़ दी। अब आज कैसे काम चलेगा? डॉक्टर तो केवल मौसमी के रस के सिवाय दूसरा बताता ही नहीं। इसलिए बहुत शांति से, क्योंकि हमारे यहां वो आलू खाना ये पाप नहीं है, पर उसका परिणाम होना और उसमें अहिंसक भाव न होना वो है पाप। आलू तो कोई भी हमारे मुंह में रख सकता है, अब क्या करोगे? खाया कि नहीं खाया? और पेट में भी उतरवा सकता है। बोल उतारता है कि नहीं? नाक दबा दिया, मुंह दबा दिया और चला गया वो, तो क्या हुआ? दोष लग गया? नहीं लगा। इसलिए उसकी नहीं है चर्चा, चर्चा है परिणाम, उस निर्दय परिणाम की, कि जो परिणाम इतना निर्दय है कि तड़फते हुए जीवों को देखकर जिसको थोड़ा रहम नहीं आता, दया नहीं आती, तो ऐसा निर्दय चित्त वो तत्व ज्ञान को अपने ज्ञान में जगह देगा? उसका ज्ञान तो वहां लगा है। ये ज्ञान का ये सारा काम, ज्ञान वहां मुग्ध है, वहां आसक्त है, वहां लथपथ है विषयों में। इसलिए वो यहां ये बात प्रथम तो सुनेगा ही नहीं। एक बार सुनेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा तो भीतर तो जाएगा ही नहीं। इस भूमिका को लेकर सारी बात, जितनी भी दुनिया भर की बात करना है, अनेक देखा गया। अब तो उसके अवगुण भी आते हैं कि जो बच्चे इस तरह देखते हैं उनकी आंखों का क्या होगा, और अब उससे दुष्प्रभाव भी कहे जाते हैं। तो उन दुष्प्रभावों से केवल बचें हम, इसलिए नहीं छोड़ें, पर उन दुष्प्रभावों से बचें, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, तो हम तत्व की साधना कर सकें। ये हो उसमें हम उन दुष्प्रभावों से बच जाएं, वहां तक मिथ्या दर्शन है कि हमारे शरीर पर वो प्रभाव ना हो। पर वो प्रभाव इसलिए ना हो क्योंकि हम दुर्बल हो जाएं, व्याधिग्रस्त हो जाएं, तो तत्व की साधना अविराम नहीं हो पाती, बार बार व्याधि की याद आती है। अभी भीतर इतनी ज्यादा कमजोरी ज्ञान और विकल्प में है। आज कोई कहते खाना खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना तत्वज्ञानी को खाना खाना चाहिए? जवाब नहीं किसी के पास। खाना खाने की चीज होती है क्या तत्वज्ञान में? तत्वज्ञान में खाना कौन सा तत्व है आत्मा के लिए? भाई जैसे आत्मा को तत्व चाहिए, आत्मा भी तत्वों से जिंदा है ना, पर उसके तत्व कौन से हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र आनंद, ये उसके तत्व हैं, उनके बल पर वो जिंदा रहता है। तो खाना भी कोई तत्व है आत्मा का? नहीं है, तो छोड़ दो। क्या अच्छा छोड़ देते हैं? छोड़ दिया तो क्या हुआ? छोड़ दिया तो कि पलंग पर तो पड़ा है, हाय हाय कर रहा है, कमजोर हो रहा है, और बार बार याद क्या आती है? क्यों? और वो तत्वज्ञान इतना दृढ़ नहीं है मुनियों जैसा कि वहां से उपयोग को हटाकर वो उस पाताली तत्व में ले जाए। ऐसा तो तत्वज्ञान है नहीं उसके पास। तो इसलिए क्योंकि कमजोर है तो राग बार बार आता है। तो उसने नहीं खाया, इसको हम नहीं खाना कहते ही नहीं है। उसको तो ये जितनी बार विकल्प आया बस उतना ही खाया, उतनी ही बार, इसलिए नहीं छोड़ा। और इस तरह छोड़ना भी नहीं चाहिए। जबरदस्ती बलात् इन कठोर चर्याओं को सिर पर अंगीकार करना और इसके बाद अवसर आने पर तड़फना और आर्तक ध्यान रौद्र ध्यान उत्पन्न करके दुर्गति में जाना, इसकी अपेक्षा उनका ग्रहण कर लेना, जो ग्रहण करने लायक हैं जिनवाणी में, उनका ग्रहण कर लेना वो अच्छा है। कितना सुंदर है अनेकांत। उपवास नहीं किया जाता है, न करो, क्योंकि उपवास करने पर यदि दिन भर
भूख का ध्यान रहता है, भोजन का ध्यान रहता है, त्याग के नाम पर ही रहता है कि त्याग के नाम पर ही रहता है। त्याग के नाम पर रहता है तो भी वो भोजन ही कर रहा है कि जब त्याग हो ही गया है, खाना ही नहीं है, तो ये विचार बार बार क्यों आता है कि मैंने आज भोजन छोड़ दिया, आज मुझे थोड़ी खाना है। तो वो कम से कम 100 आदमियों से जब तक नहीं कह ले तब तक तो उपवास। और फिर रात को गीत हों और स्टील की तश्तरियां बटें, फिर साहब का सवेरे पालना हो और रात भर तारे गिने, उसका नाम उपवास। और फिर उसमें ऐसा भीतर ही भीतर ऐसा बोले, और से तो नहीं बोले शर्म के मारे, बोल भी दे कोई हो ऐसा हो तो बेशर्म हो तो, नहीं तो भीतर ही भीतर ऐसा बोले कि आज किया तो किया, अब भविष्य में तो तुझे किसने कहा था, तू तो गीत गाने में था, तेरा का तो झगड़ा कि ऐसे ऐसे जलसे होंगे, क्या है चलो ठीक है, सोचेंगे कि नहीं मिला था किसी दिन, तो वो किया उसने। इसको नहीं कहते हैं, इसलिए मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत करो, आपकी ताकत हो अवश्य, और उस सारी ताकत का उपयोग हम इस मां की गोदी में कर सकें तब तो अवश्य करो। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि और विचारों से हम बच नहीं सकते, हमारी परिणाम भूमिका यदि इतनी दुर्बल है, तो किसी के 1000 आदमियों के कहने पर भी मत करो। वो 1000 आदमी जो कह रहे हैं नहीं करने को, वो पुण्य कर रहे हैं आपके उपवास को छुड़ाकर। पुण्य और पाप की परिभाषा बहुत गहरी है जैन धर्म में। घर में भी कहते हैं लोग, कोई बच्चा अगर जिद लग जाता है तो बेटा तुम मत करो, तुमसे नहीं होगा, पाप कर रहे हैं ना, उसको इनकार कर रहे हैं, शुभ से वंचित रखने के लिए उसे इनकार कर रहे हैं, तो पाप कर रहे हैं? नहीं कर रहे, पुण्य कर रहे हैं, पुण्य बांध रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा पाप हो जाएगा, उस बच्चे से अधिक हो जाएगा। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने जो इन वनस्पतियों की बात कही है, वह अपने केवल ज्ञान की आंख से देखकर कही, और वो धोखा इसलिए नहीं है, उसमें संदेह इसलिए करने लायक नहीं है क्योंकि उन्होंने जो मूल प्रयोजन, सर्वोत्कृष्ट चीज मोक्ष मार्ग है, उसमें हमारे साथ धोखा नहीं किया, उसको स्पष्ट हमारे सामने रखा है बिल्कुल निरपेक्ष भाव से। तो वो ऐसी छोटी मोटी बातों में क्यों गलत कहेंगे? कहेगा जो आदमी 1 लाख रुपया चुका रहा है, वो 5 रुपए में झूठ बोलेगा? हो सकता है? नहीं होता। इसलिए ये मानकर कि ये वाणी भगवान सर्वज्ञ की है, ऐरे गहरे, प्रथम तो जिनवाणी और जिनदेव पर श्रद्धा हिमालय जैसी, हिमालय जैसी नहीं सुमेरु जैसी हो, हिमालय तो उड़ेगा एक दिन, ऐसी श्रद्धा हो, अंधश्रद्धा नहीं, लेकिन क्योंकि श्रद्धा आलोकित श्रद्धा, आलोकित श्रद्धा अर्थात तत्वज्ञान जिस आलोक में स्पष्ट हो गया है, और उस तत्वज्ञान के लिए जो भूमिका आवश्यक है, उस भूमिका की रचना करना, उद्यम पूर्वक रचना करना, लेकिन तत्वज्ञान के उद्देश्य से करना, उद्देश्य वो रखना, ये उद्देश्य नहीं बनाना, तो जीवन की सार्थकता है। इसको जैन सदाचार कहते हैं। सदाचार के तो बहुत प्रकार हैं। हमारे यहाँ जो दुराचार है वो दूसरों के यहाँ सदाचार है, हमारे यहाँ जो अनीति है वो दूसरे के यहाँ नीति है। अभी जो चला हमारा आंदोलन, तो उसमें आपने देखा इंदौर का तीर्थंकर अंक, जिसको डॉक्टर नैमीचंद जैन निकालते हैं, उसमें देखते क्या क्या निकला है, शाकाहार के नाम पर सब आलू खाना और ये करना, और इसमें इतना विटामिन और इसमें इतना विटामिन। कितना बढ़िया प्रचार हुआ, और कितने अन्य लोगों ने छोड़ा। किसी दूसरे जीव को अगर अपन जाकर कहते हैं, अन्य व्यक्ति को, कि देखो भाई आलू में इतने जीव होते हैं, कि ठीक है आप बाद में आना, देख लेंगे क्या। अरे उसे जिनदेव का पता नहीं, उसे जिनवाणी का पता नहीं, तुम उसको कह रहे हो आलू में इतने जीव होते हैं, वो मान लेगा? तो हमें तो प्रचार
जब हमने एक ऐसा मिशन तैयार किया है तत्व ज्ञान का, तो उसमें ये व्यवहार तो स्वतः ही आ जाता है। अरे वो पीहर में उछलती हुई लड़की जब ससुराल आती है तो ऐसा लगता है कि इसको मशीन किसने बना दिया। ये तो बिल्कुल स्वच्छंद थी, वहां उछलती थी। ये क्या ऑटोमेटिक हो गया इसका, सारा का सारा कहां से आ गया? आ गया है क्योंकि वो उस वायुमंडल में अब प्रवेश कर चुकी है। आ रहे हैं हमारे घर के और परिवार के, उसमें तो इतनी छिपी हुई बातें हैं, इतनी छिपी हुई कि जिनमें अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ ये छोटे छोटे जानवरों की तरह पाले जाते हैं। ये तो मोटी नहीं खाने की बात है। इतने गहरे छल, इतना गहरा अभिमान, वो है चीज निकालने की। ये तो पढ़ते ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा है जिनवानी ये कहती है आज से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए जो जिसमें हिंसा अधिक है और उनके सेवन में हमारे परिणाम इतने पापमय होते हैं कि उस पाप के परिणाम से हम धर्म की सीढ़ी चढ़ ही नहीं सकते, तो वो तो छोड़ देने लायक, छोड़ने लायक होता है नहीं। घर में भी अपन जाते हैं अपने मकान में तो सड़क छोड़ते हैं कि नहीं? और सड़क छोड़कर कहां जाते हैं? उसकी देहली पर जाते हैं। तो सड़क तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा? तो सड़क तो हर हालत में ही छोड़ने लायक है। इसी तरह ये जो मोटे अभक्ष और अन्याय और ग्रहित मिथ्यात्व, तो वो तो कहते हैं छोड़ने लायक है ही, उसमें तो विचार करने की आवश्यकता है ही नहीं। वो तो जीवन पर्यंत यम रूप है, वो तो आजीवन त्याग करने लायक। लेकिन उसके साथ में तत्वज्ञान के बाधक इतने हैं। हमारी एक एक प्रवृत्ति, शुद्ध भोजन करता है एक व्यक्ति और बनाने वाली उसकी पत्नी है बूढ़ी, बैठते हैं शुद्ध भोजन करने, शुद्ध है सब मर्यादा। अब उसकी रोटी बीत गई थाली की, तो पत्नी कहती लो झेलो रोटी, वहां चौके से वो 6 फीट दूर बैठा है, लो रोटी झेलो। तो रोटी वहां से फेंकती है, अब वो इसको झिलती नहीं है तो गिर गई नीचे। तो कहती नहीं नहीं सब धुला हुआ था। कहते हैं ले लो ले लो, सब धुला हुआ था। ये तो एक शोध तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है कि भाई ये झेलने झालने में गिर जाती है, तुम दूसरा प्रबंध करो थोड़ा। तो ऐसा करो एक थाली रख दो बीच में, तो वो थाली रख दी। तो वो थाली उसने अपने पास रखी बनाने वाली, उसमें रोटी रख दी और वहां से वो रेलगाड़ी चली तो वो खाने वाले तक आ गई। शुद्ध भोजन हो रहा है एकदम। और फिर वापस चली है रेलगाड़ी तो वो वहां तक पहुंच गई। शोध का हो रहा ना भोजन। हाँ, ये तत्वज्ञान साथ हो तो ये नहीं होगा। उसे पहले विचार आएगा कि ये शुद्ध भोजन किया है या अनंत जीवों का घात कर दिया है। पता है क्या यहाँ क्या कितना हो सकता है? और एक भी नहीं मरा हो तो भी अनंत मरे। एक काजू को यदि 2 टुकड़े किए बिना हमने खा लिया तो अनंत हिंसा हो गई तरस जीव की, और काजू में जीव नहीं था। इसका नाम जैन व्यवहार अहिंसा, निश्चय अहिंसा की बात तो अभी थोड़ी बहुत दूर है वो तो। और सारा लोक, सारा जगत, सारे दर्शन वो केवल इस अहिंसा तक सीमित। इसी को अहिंसा की पराकाष्ठा मानते। और हमारा अहिंसक जैन तत्वज्ञानी वो इस अहिंसा का पालन तो अवश्य करता है, लेकिन इसके एक चप्पे को भी उपादेय नहीं मानता। हे मानता है भले ये अहिंसा नहीं है, कहते हैं ये पराशित, सब पराशित है सारा। जीव बचाने के लिए भी जीव चाहिए। तो जीव बचाना यदि ये धर्म है तो फिर भगवान सिद्ध के पास कितने इकट्ठे होंगे? वहां तो बाड़े बनाने पड़ेंगे और वहां बांधने पड़ेंगे, वरना कैसे होगा धर्म? तो भगवान के पास ये व्यवस्था नहीं है तो दया है कि नहीं? दयावान अहिंसक है कि नहीं? वो अहिंसक है नहीं? भगवान है कि नहीं?
तो सचमुच हिंसा और अहिंसा दोनों ही वास्तव में तो अपने प्राणों की, चैतन्य प्राणों की होती है, क्योंकि हम चैतन्य सत्ता के विरुद्ध, उसके विपरीत कार्य करते हैं, इसलिए हिंसा है। मैंने आत्महत्या सबसे पहले ये होती है, उसके बिना तो वो दूसरी हत्या होती नहीं, और वो हो भी जाए और इधर ना हो तो वो हिंसा है ही नहीं। यहां तो मुनिराजों का उदाहरण देकर कहा, मुनिराजों का, कि मुनिराज चलते हैं तो क्या हिंसा नहीं होती? अगर 4 हाथी तो देखते हैं, उसमें भी कोई बारीक जीव दिख जाए कोई जरूरी है क्या? आवश्यक है। चलते हैं, हिंसा भी होती है, और बलात् कोई जीव आज उचट कर आ जाए एकदम और पैर के नीचे आ जाए तो निश्चित मरेगा ही मरेगा, हिंसा होगी नहीं। और द्रव्य हिंसा तो हो गई है। कौन हिंसा, हिंसा की परिभाषा समझे कौन? ये तो बहुत बड़ा प्रकरण है। ये तो जहां पुण्य को हिंसा कहा गया तो वहां पर पाप अहिंसा रह जाएगा कि उसमें भी हम अपना घात किया करते हैं, क्योंकि वो निरर्थक है, उससे जरा भी काम होता नहीं, कोई पहुंचा नहीं ऐसी अहिंसा तक। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं दिल्ली में अहिंसा के, मैं तो सोचता था कभी एक बार चला जाऊंगा तो उठ उठ के भाग जाएंगे लोग। आते तो है निमंत्रण, लेकिन वैसा ही बोले। कुछ फॉरेनर भी आते हैं वहां, तो फॉरेनर वो है उनमें, हमने ये छोड़ दिया, ऐसा खाना छोड़ दिया है। नहीं छोड़ा भैया, तुमने छोड़ा नहीं, तुमने डॉक्टर की सलाह से छोड़ा है। अजमेर में था ना जब जैन मिशन का अधिवेशन, तो एक अंग्रेज आया था, तो जम्मू कुमार जी ने पूछा कि डू यू टेक मीट, आप खाते हैं मांस, खाते हैं आप? कि नहीं मैं मांस नहीं खाता, लेकिन इफ डॉक्टर एडवाइजेस, अगर डॉक्टर सलाह देता है तो। कितना हिंसक हुआ वो, कितना प्रचार हुआ हमारा हिंसा का। बहुत भूल गए हम, अभी हमारे भीतर बहुत प्रचार की जरूरत है अहिंसा। हमको इतना पता नहीं कि हम जो अपने घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो मेरे कौन से कार्य से कौन से जीव को कितनी पीड़ा हो सकती है, मेरे कौन से वचन से किसका कितना मर्मच्छेद हो सकता है, ये यदि हमें विदित नहीं है तो हम स्थूल अहिंसा को नहीं जानते। हम वीतराग अहिंसा का कहां पालन हो सके, संभव नहीं है बात। इसलिए यहां पद पद पर अहिंसा है, मन में, वचन में, काय में, ये प्रत्येक संयमित होता है। संयम में आ जाते, सीमा में आ जाते, सीमा में आ जाते हैं तो इतना सारा पाप समाप्त हो जाता है, उससे छूट जाती है। लेकिन ये कोई चला चला कर समझ कर अब मन को बस में करूं, अब ये वचन निकल गया तो अब इसको बस में करूंगी, बस में ऐसे नहीं होते, ये तरीका नहीं है। केवल मन को साफ कर लो, मन में दया का परिणाम, अनुकंपा का परिणाम रखो, अकलुष भाव रखो, देवगुरु धर्म के प्रति अपना मस्तक समर्पित रखो। यदि ये 3 बातें हैं तो ये इस तरह के दुष्कर्म न मन से होंगे, मन से ही नहीं होंगे तो वचन और काय से होंगे ही नहीं। वचन और काय ये तो केवल अभिव्यक्तियां हैं, ये पाप भी नहीं है, ये पुण्य भी नहीं। हम जो बोलते हैं उस वाणी को पाप नहीं लगता, हम शरीर की जो क्रिया करते हैं उस शरीर को पाप नहीं होता कभी, क्योंकि यदि ऐसा होने लगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाए कि सारे पाप जो है मसाने में ही रह जाएं और हम साफ होकर जाएं नरक। तब कोई कहे कि इसको कैसे लिया है भाई, इतने साफ आदमी को। इसलिए केवल कितना करना है, वश में 3 करने हैं, केवल एक को कर लो और उस मन को तत्व ज्ञान पर समर्पित कर दो, और भी नहीं कि एक एक करके हमको छोड़ना है। सारे गुण एक सूत्र याद रखने लायक जीवन में, कि जिस कक्षा के लायक जितने गुण होते हैं, चाहे वे आंशिक हों,
वे सारे के सारे सिमट कर एक साथ आते। और जितने दुर्गुण हैं मिथ्या दर्शन अज्ञान आदि के साथ, वे सारे के सारे सिमट कर एक साथ आते हैं। चाहे वो वृत्ति दिखाई देता हो, चाहे वो संयमी द्रव्यलिंगी दिखाई देता हो, उसमें सारे दुर्गुण एक साथ हैं, सारे के सारे। क्रिया दूसरी तरह की दिखाई देती। और मन में नहीं कहा भोगी को, उसको क्या कहा? संपूर्ण ही सुकृत भोगियों के भोग का मूल है। ये समय सार का वचन है। संपूर्ण ही पुण्य भाव वो भोगियों के भोग का मूल है। क्यों? उससे क्या मिलता है? और इसको पुण्य भाव के साथ प्रीति है। तो पुण्य के फल के साथ प्रीति नहीं हुई? हुई ना? वर्तमान में हुई या आगे होगी? वर्तमान में ही। यदि वर्तमान में ना होती तो ये स्वर्ग में जाकर चिपटता नहीं। लेकिन ये उस कर्म के साथ अनुरक्त है, वर्तमान में पुण्य के साथ उसमें अनुरक्ति है। उससे रहित, सर्वथा रहित जो शुद्ध चैतन्य है, उसका दर्शन ही इसको नहीं है। इसलिए पुण्य में अनुरक्ति वाला भोगी है। कब? हाँ, और भोग का एक अंश आंख से देखता नहीं, ग्रहण करता नहीं। आ जाए तो ये मेरे सामने आए हो, मेरे तो जीवन भर त्याग है, मैंने जीवन भर के लिए इसको समाप्त किया है। अरे पर तेरे त्याग है ही नहीं। कहां है तेरे त्याग? तेरे भीतर बैठा है भाई। इसका जो जनक है, पिता, इस फल को पैदा करने वाला, उसके साथ तो तुझे अनंत आसक्ति है। तो फल निश्चित रूप में जब आएगा तब तू ऐसा भागेगा जैसे बाड़े में बंद किया हुआ पशु भागता है, भूखा, और लिपट जाएगा वहां जाकर। स्वर्ग में जाकर भोगों से, अब देखो इनका पूर्व पर्याय और वर्तमान पर्याय, इनको देखो। पूर्व पर्याय तो कैसी थी? यहां भोगों को छूते नहीं थे। अब क्या हो गया? ये जैन दर्शन की मर्म है केवल। वरना त्याग व्याग करके बैठ जाओ, खत्म हो जाएगा किस्सा। वो नहीं है, उसको त्याग कहता ही नहीं है। हम भी नहीं कहते हैं लोक व्यवहार में ऐसी बात। कोई मीठा बोले ना और भीतर से कटुता रखता हो, दिल टूटे हुए हो, तो मीठे बोलने को अपन क्या कहते हैं? ये देखो नाटक। ठीक है कहते, वो सब मैं जानता हूं। दूसरा कह के देखो कितना मीठा आपका, ये कितना बढ़िया बोलता है, वो सब आप रहने दो, मैं जानता हूं। इसलिए भोग की तो बात यह है सारी की सारी। हॉस्पिटल में कितना छोड़ देते हैं हम, सब कुछ छोड़ा दिया सारा, केवल ये रस पीना मौसमी का, और तुम्हारे लिए कुछ नहीं, छोड़ दिया। अब मन से पूछो कि छोड़ दिया या सारा का सारा खाना पड़ा है कि कब वो अवसर आवे और इस मौसमी के रस के साथ अनासक्ति पड़ी। और जो नहीं है वर्तमान में और जिसको देखकर वमन होता है, खाने की थाली कोई लावे तो वमन होता है, उसके प्रति तीव्र आसक्ति, तीव्र ममत्व पड़ा। क्या करोगे जीव के परिणामों का? तो उसने छोड़ दिया। यही स्थिति ये केवल तत्वज्ञान रहित त्याग करने वालों की होती है। और अपने को क्या झगड़ा है इसमें? त्याग तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा उद्देश्य बदल लें। अरे कितना सरल है कि हम विटामिन के लिए, शरीर के लिए, इसके लिए नहीं कर रहे हैं। हम तो शरीर को स्वस्थ इसलिए रखना चाहते हैं कि स्वस्थ दशा में तत्व साधना शांति पूर्वक आराम से की जा सके, इसलिए करना चाहते हैं। नरकों की अपेक्षा देवों को सम्यक दर्शन अधिक होता है, क्योंकि नरकों में यातना होती है, अज्ञानी होते हैं, देह के साथ अत्यंत ममत्व होता है, तो वहां बहुत कम को होता है, स्वर्ग में अधिक को होता है। ये हमेशा याद रखने लायक बात, सदा ही। इसलिए त्याग में बहुत बातें आती हैं, ये तो स्थूल है, ये तो खाने पीने इत्यादि की बातें। तो असल तो जो परिणाम हमारे उठते हैं समय समय पर, हिंसा एक जीव की ना करे,
एक जीव की हिंसा न करे। और किसी क्रूर जंतु को देखकर मन में परिणाम आ जाए, न मालूम कितनों को काटेगा, तो क्या हुआ? कितना अहिंसक है ये। और मारता किसी को नहीं, एक चिवटी को भी। ये अहिंसा के मर्म हैं ये। और बाकी तो टीवी सिनेमा का तो मैं तो जरा भी छूट उसके लिए तैयार नहीं हो रखता, कि वहां कोई धर्म नहीं सीखा जाता, वहां धर्म है भी नहीं। धर्म सीखना हो तो यहां आओ ना, यहां क्यों नहीं आते हो? धर्म जहां वास्तव में धर्म है वहां तो नहीं आते। और वहां धर्म का खेल, धर्म का भी कोई खेल होता है? अरे धर्म का खेल देखते हो तो साक्षात धर्म क्यों नहीं देखते हो? और फिर उसके साथ जहर कितना पी के आओगे ये तो बताओ। आपको जोधपुर मिठाई वाले की रखी गई है वो काजू कतली, लेकिन उसने उसमें थोड़ा सा डाल दिया था चक्कर की चीज, थोड़ी सी, तो कितनी उपादेय है वो। तो उसमें अगर एक आध चीज ये भी आ जाए, प्रथम तो उसमें हिंसा अनिवार्य है। वो जो भी बातें कहते हैं उसमें उनको अहिंसा का पता ही नहीं। और कोई चीज अगर आ भी जाएगी, देखो टीवी में ऐसा आया, ऐसे बच के रहना चाहिए, ऐसे वो कीटाणु लग जाते हैं जो, हर चीज का नाम कीटाणु। मैंने कोई जो व्याधि हो हमको, तो क्या होता है, डॉक्टर तो कहता ही है कीटाणुओं से पैदा होती है और फिर वो कीटाणु इस दवाई से मरते हैं, ऐसा। तब हम भी क्या भाषा सीख लेते हैं, कब वो कीटाणु मरेंगे। भैया पर कीटाणु होना जरूरी है क्या? अणु नहीं होते ऐसे पौद्गलिक? एक जो जहर का कैप्सूल खाते हैं आतंकवादी, उसमें कितने कीटाणु हैं? वो तो पुद्गल ही पुद्गल है ना। तो कीटाणु शब्द का प्रयोग क्यों करते हो? अरे बहुत अणु हैं जगत में ऐसे कि जो अणु शरीर से संबंधित होकर, यदि क्षमता ना हो शरीर की उनको झेलने की, तो शरीर अस्वस्थ हो जाता। और औषधि के बल से वे कीटाणु परिवर्तित, जैसे हमारे यहाँ पाप पुण्य में बदल जाता है, पाप प्रकृतियां, और पुण्य प्रकृतियां पाप में बदल जाती हैं। होता कि नहीं? है किससे होता है कि पुण्य परिणाम हो तीव्र अच्छा, तो उससे पाप प्रकृतियां पुण्य रूप हो जाती। तीव्र पाप परिणाम हो तो जो पुण्य प्रकृतियां हैं कर्म की, वे पाप रूप हो जाती। होती है कि नहीं होती? यही बात है। औषधि ली हमने तो भीतर जो परमाणुओं का, शरीर से विपरीत परमाणुओं का संग्रह हो गया था, वो बदल गए और स्वास्थ्य ठीक होने लग गया। अब हमें कीड़ों को ही मारना है क्या? तो हमें व्याधि कहां ठीक करना है, हमें कीड़े मारना है। बोले कीड़े मरे बिना नहीं होगा, कहते हैं कीटाणु मरे बिना। शब्द ऐसे प्रयोग करते हैं जैनियों के घर में, शब्दों का प्रयोग, काट लो इसको, इसको बनाड़ लो, इसको यूं कर लो। तो बनारना तो पुराना शब्द है, काट लो कहते, काट लो। और भाषा ऐसी आज की, क्योंकि हमारी तो जो माँ है वो टीवी है ना, सारी शिक्षा देने वाली, तो उसमें जो भाषा आती है वही भाषा तो बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे? जब अधिक उसको देखते हैं तो फिर हमारा जो ज्ञान है वो किसको ग्रहण करेगा अधिक, और फिर क्या गुनगुनाएंगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग गुनगुनाएंगे तो क्या गुनगुनाएंगे? तो मुझे नहीं है एक भी भजन याद। लेकिन वो छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बड़े तक, वो बड़े अगर गुनगुनाएंगे नहीं, अव्वल तो गुनगुना लेंगे अकेले कमरे में, लेकिन बच्चे तो वही गुनगुनाएंगे। तो उनको कहां याद आएगी ये तुम्हारी पाठमाला? सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। अरे पर टीवी नहीं देखेंगे, ये भी बोला, वही गुनगुनाएंगे। संस्कार कैसे होते हैं, कैसे बढ़ाए जाते हैं संस्कार, उनका वपन कैसे किया जाता है संस्कारों का, कि जब तक उसमें ब्रेक ना हो, जो परिशुद्ध शुद्धाति शुद्ध चीज है जिनवाणी की, उसमें ब्रेक ना हो, वो अविराम हो, धारावाहिक हो,
जैसे चिंता धारावाहिक होती है, चाहे आप कोई भी काम करते हो तो उसमें जो चिंता है वो धारावाहिक होती है, वो हमेशा चलेगी, निद्रा में भी चलेगी। नींद में झपकी आ जाए तो वो झपकी जाते ही क्या याद आएगा? क्या याद आएगा? कोई धन खो गया हो, चोरी हो गई हो, बच्चा खो गया हो, क्या याद आता है? सोते समय क्या याद आता है? जागते में औरों से बात भी करते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, कोई मेहमान आते हैं तो हंसते भी हैं, क्या है? लेकिन ये सब ये कर रहा है कि ये भीतर से कुछ और कर रहा है। तो वो जो चिंता की धारा अविराम चलती है, एक सेकंड के ब्रेक के बिना, इस तरह तत्वज्ञान की धारा 6 महीने तक अधिक से अधिक अविराम चले तो एक अमूल्य उपलब्धि, उसकी गारंटी आचार्य देते। लेकिन बीच में टीवी का गुनगुनाना नहीं आना चाहिए। आवे तो दूसरा आवे। बहुत है जिनवाणी में, क्या नहीं। इसकी उपयोगिता कितनी है। जिनवाणी की ये जो गाथाएं हैं, इसके जो सूत्र हैं, किस लिए हैं ये? कि हम दिन भर इनका अवलंबन लें। जब भी हमें अवकाश हो, वैसे तो हमारे भीतर बैठे ही हैं, लेकिन जब भी अवकाश हो तो तुरंत हमारे मुंह से निकले। जैसे होता है ना, कई लोग राम राम का नाम लाखों में जो पूरा करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने झट थोड़ा सा काम किया व्यवसाय का और कोई नहीं अब, तो राम राम नाम, क्योंकि भाई वो 10 लाख पूरे करना है, तो वो फिर थोड़ी सा अवकाश मिला, फिर वही। तो अवकाश मिलते ही हमको क्या याद आवे? प्रश्न ये है। कोई विशेष बात, कोई ऐसी विचारणीय प्रसंग व्यावहारिक ना हो तो क्या याद आना चाहिए? और जिनवाणी में क्या याद आवे? कि ये जो जिनवाणी के सूत्र हैं, ये जिनवाणी के सूत्र हमारे पास होने चाहिए। इतना ज्ञान खराब नहीं हो गया हमारा, तो वो सूत्र हमारे पास हों तो सोते समय भी उन सूत्रों को याद करते हुए और उन सूत्रों का जो मर्म है उस पर विचार करते हुए घंटों हमारे बीत सकते हैं, घंटों, और उसमें हमें आनंद आएगा। अरे आज तो ये समाधान मिला अपने आप। किसी ने शास्त्र नहीं पढ़ा हो, जैसे तिर्यंच समझ लीजिए, शास्त्र नहीं पढ़ा उसने, और उसे विचार तो आता है, आत्मा का विचार आता है, और भी कुछ शंकाएं उठ सकती हैं, उनका समाधान भी वो करता है। तो खुद ही करता है ना, या कोई दूसरों के पास जाता है, उसको तो है ही नहीं अवसर। हर एक को ये भी नहीं है कि वो समोसरण में चला जाए। तो वो जो समाधान करता है, वो समाधान जिनवाणी में मिलेगा आपको। इतनी ताकत होती है शुद्ध ज्ञान की। क्या? एक तो जिनवाणी को पढ़कर समाधान करना, और एक अपने विवेक से उस विषय को सोचकर उसका सही समाधान ढूंढना और फिर बोलना निर्भीक होकर। कोई कहे कि जिनवाणी में कहां लिखा है, कि कहीं लिखा होगा, लेकिन लिखा अवश्य है, और कभी मौका आता है तो वही मिल जाता है जो हमने देखा ही नहीं आज तक, वो मिलता है। ये लिखा है जिनमें, इसलिए ये सूत्र होते हैं। तो जब हम दूसरी चीजें निरंतर गुनगुना सकते हैं और उनके विकल्प कर सकते हैं, तो इसको सर्वोच्च स्थान पर विद्यमान किया, तो इसके विकल्प क्यों नहीं आएंगे, इसके विचार क्यों नहीं आएंगे? लेकिन आवश्यकता है कि इसको सर्वोच्चता दी जाए और उनका जीवन से बहिष्कार हो, जैसे जाति बहिष्कार होता है, ऐसा बहिष्कार हो। अब और क्या है, ज्यादा कहें तो आपके पास लेकिन के सिवाय दूसरी बात नहीं। साहब लेकिन, तो लेकिन भी हमें सब मालूम है अपने को, लेकिन का क्या अर्थ होता है। ये लेकिन ये कि बच्चे नहीं मानते हैं, ये नहीं करते हैं। बच्चे तो नहीं मानते हैं, लेकिन आप तो नहीं बैठते हो ना, और वो तो साहब बच्चों के साथ बैठने में क्या है। ये स्थिति, इतना मायाचार, इतना अधिक। ये बात भी प्रैक्टिकल है, क्योंकि आवश्यक नहीं कि स्वयं अपने पैदा किए हुए बच्चे अपने बस में हों। आज तो 5 साल का भी, आप चाहे 5 साल के बच्चे के साथ 50 लाख प्रयत्न करो, वो रास्ते पर आएगा ही नहीं।
और वो मानेगा ही। तो ये तो सब अपवाद हैं, हो ना माने। और आ जाए घर में, कोई चीज आ जाए घर में तो क्या है, हम तो छोड़े बैठे हैं, हमको क्या मतलब, अगर आ भी जाए। बाजार में थी वो यहाँ आ गई, लेकिन हम तो पवित्र हैं कम से कम, ये भी तो है ना अपने यहाँ। ऐसा तो नहीं कि सारा परिवार एक साथ ही मोक्ष जाएगा। है? चक्रवर्ती की रानी पटरानी नियम से नरक जाती है, और वो चक्रवर्ती अगर दीक्षा ले ले तो वो मोक्ष जा रहा है। और पटरानी का नियम है, पटरानी 96,000 में सबसे बड़ी, उनमें से दूसरी तो स्वर्ग भी चले जाए और भी हो जाए, सब स्त्रीलिंग भी छेद दे, सब कुछ हो जाए, आर्यिका बन जाए, सब कुछ हो जाए, पर पटरानी नियम से नरक जाती। ये भगवान ने कैसा दर्जा उसके लिए तैयार किया है, पटरानी के लिए, कि वो उस पटरानी वो संतान होती नहीं है और वो निरंतर झूरती रहती भीतर से, इसलिए है नरक। इसलिए सर्वत्र ही परिणामों का बहुत हैं, बातें बहुत इतनी हैं कि शायद उनको गिनाया नहीं जा सकता, और परिवारों में छाई हुई, बिल्कुल कोहरे की तरह छाई हुई। जीव को अपना दोष देखने तक का ज्ञान नहीं है उसके पास, क्योंकि ज्ञान, उसको दोष को देखने के लिए सूक्ष्म ज्ञान चाहिए, और वो जीव के पास, और वो ज्ञान तीखा केवल तत्व ज्ञान से होता है। तत्व ज्ञान है वो धार, जिस पर उसको बार बार धार दी जाती है ज्ञान को, तो इतना तीक्ष्ण हो जाता है कि उसको बारीक से बारीक दोष भी, हाँ कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनको तत्काल नहीं छोड़ सकते, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको तत्काल छोड़ना चाहिए। डॉक्टर में भी 2 प्रकार होते हैं कि ये तो तुझे खाना ही नहीं है, देख ले, सोच ले, है ना। हुआ जैसे कोई फेफड़े का रोग हो या हृदय का रोग हो, कोई दूसरा हो, पेट का हो, तो कहेगा ये तो बिल्कुल खाना ही नहीं, केवल दाल का पानी पीना, पीने के लिए भी बोला, तो ये केवल पीना, जरा सा रोटी का लूखा टुकड़ा खाए तो खा ले, बाकी ये तो तुझे छूना भी नहीं। ऐसी स्थितियां हैं कि कुछ दोष रहते हैं, वे दूर नहीं किए जा सकते। वे तो जब श्रावक की भूमिका पर, मुनि की भूमिका पर बढ़ता है, तो वे भी इस तत्वज्ञान और चैतन्य के अवलंबन से अपने आप, क्योंकि वितरकता का भाव जागृत होता है, तो वो दोष आते ही नहीं, वो सब भूतकालीन हो जाते। ये रीति है जीवन को स्वच्छ और साफ बनाने। इतना साफ और स्वच्छ जीवन न बने। एक एडवोकेट है, एक बैरिस्टर, वकील, तो वो कोर्ट जाता है, बहुत अच्छा है, मगज का एकदम। तो क्या करता है कि जैसे सवेरे के कोर्ट है, तो एक दिन थोड़ा देर हुई उठने करने में, तो लुंगी पहने हुए था, रात को लुंगी पहनकर सोते हैं ना, नया चला नहीं, बहुत अच्छा वो पहनावा लुंगी का, कि जो वास्तव में मुसलमानों का है, हिंदुओं का तो नहीं, और बेशर्मी का भी है। पहनावे तो ऐसे ही चल गए हैं, उनकी चर्चा करूंगा तो भाग जाओगे आप। वो तो सब इस पहनावे से मंदिर में आने लायक हम नहीं, जिसमें अंग प्रत्यंग दिखाई देते हो, चाहे वो स्त्रियों का हो चाहे वो पुरुषों का, लेकिन वो मिटने वाला नहीं है, ये भी मुझे मालूम। हमें तो इसी से लेना है सम्यक दर्शन, तो लेते रहना धीरे धीरे, कोई झगड़े की बात नहीं। प्रश्न यह है कि जैसे वो बैरिस्टर सवेरे उठा, उसने मुंह धोया, चाय पी और कोर्ट चला गया लुंगी पहने हुए, तो जज क्या कहता है कि काइंडली गो होम, चेंज योर ड्रेस, कम प्रॉपर ड्रेस्ड। कि साहब इसमें आपको क्या है, मैं लुंगी पहने हुए बहस कर सकता हूं? लुंगी कोई मेरा माथा है क्या? बोले डोंट डिस्कस, गो एंड चेंज योर ड्रेस, कम प्रॉपर ड्रेस्ड। इस पहले ये सभ्यता हो तो फिर आप बहस कर सकते, इस शिष्टाचार। तो यहां भी यही है, कम प्रॉपर ड्रेस्ड,
और तब तत्व ज्ञान की बात आराम से सुनो। हो गया होगा समय। मैं कहाँ बोला आज गाथा पर।